बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सब का खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कफ़ारे के बारे में, ख़ज़ा रोज़े और रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है इनके बारे में बात की। उम्मीद है कि आपने वो वीडियोस देखी हों और उसको समझ भी गए हैं। अभी एक बहुत और अहम टॉपिक पे, जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो सारे अब रमज़ान के साथ दो चीज़ें अहम और हमारे दिमाग में आती हैं कि रोज़े तो रखना ही रखना है, फ़र्ज़ है। रोज़े की एक रमज़ान की ख़ास इबादत रोज़ा है और उसके साथ एक नफली इबादत जो आती है वो है तिलावत कुरान, और ये बहुत अहम हो जाती है रमज़ानुल मुबारक में। उसके अलावा एक फ़र्ज़ जो खुसूसी तौर से बहुत सारे मोमिन मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में अदा करते हैं वो है ज़कात। उसके अलावा एतिकाफ़, इंशाअल्लाह उसके बारे में अगली और बहुत जल्द बात करेंगे क्योंकि ये आशरा भी ख़त्म होने वाला है लगभग, तो एतिकाफ़ के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक अहम टॉपिक पर आपको लाना चाहूँगी, वो है ज़कात के बारे में। ज़कात कहते हैं अपने माल को पाक साफ़ करना गंदगी से और तमाम मुसीबत। अगर उर्फ़ में देखा जाए, ऐसी मजमूई माने में देखा जाए, जो बंदा ज़कात देता है गोया कि उसने अल्लाह के ज़िम्मे अपने माल को दे दिया कि मैंने इसमें से तेरे हुक्म के मुताबिक ज़कात तो दे दिया है, अब तू मेरे माल की हिफाजत फरमा। और जो बंदा ज़कात देता है, अल्लाह तबारक व तआला अगले साल तक उसकी पूरे माल की अमन व हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे हो जाती है। और जो बंदा ज़कात नहीं देता उसके बारे में बहुत बड़ा गुनाह है, और जो दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो फ़र्ज़ से सुबकदोश हैं। जो नहीं दे रहे हैं अपनी माल की ज़कात, खुदारा होश के नाखुन लें और बेदार हो जाएं उस नींद से जिस नींद में शैतान हमको सुला रहा है कि वक्त बहुत कम है, ज़िंदगियाँ बहुत कम हैं, अभी देना ज़रूरी है। जो नहीं पास्ट गुज़र गया तो सारी माल की ज़कात को जमा करके एक बार देने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सख्त गुनाह है। एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जो बंदा या बंदी माल की ज़कात नहीं देता जबकि उसके ऊपर फ़र्ज़ है और वो उसको अदा ना करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके एक गंजा सांप, जहरीला और गंजा सांप उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। और वो क्या करता है कि वो उस इंसान के जबड़े को नोच कर नोचता रहता है, यानी कि डसता रहता है जबड़ों को। वो माल है ना, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक जहरीले और गंजे, और वो गंजा इसलिए कहा गया कि जो सांप जितना जहरीला होगा उतना ही उसका असर भयानक होगा, और इसीलिए वो सांप उसका जहर बताने के लिए उसकी हैबत को सीरियसली कि इतना ज़्यादा जहरीला होगा, उसका गंजापन भी बताया गया कि उसकी जहर की वजह से वो सांप इतना ही बदसूरत गंजा होगा और उसको इंसान पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, उस इंसान पर जो ज़कात नहीं अदा कर, इस्तिताअत होने के बावजूद, माल होने के बावजूद जो अपनी ज़कात ना अदा करे, उसके लिए ये अज़ाब है। और वो उस इंसान को, उसके इंसान के जबड़े को नोचता रहेगा और वो कहेगा कि मैं ही तेरा माल हूँ जिसको तू जमा करता था, मैं ही तेरा ख़जाना हूँ जिसका तू मालिक बना बैठा था और ज़कात नहीं देता था। और एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि क़यामत के दिन इंसान, अल्लाह तबारक व तआला, जो इंसान ज़कात नहीं देता उसके माल को अल्लाह तबारक व तआला एक तख्तियों में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि लोहे के बड़े बड़े स्लैब्स की जरा होते हैं, उस तरह अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को कन्वर्ट कर देंगे तख्तियों में, और उसको जहन्नम की आग में, दोज़ख की आग में उसको तपाया जाएगा। तपाना और गरम करना दो अलग चीज़ें हैं। तपाना मतलब बिल्कुल वो मेटल लगे कि अंगारा है, इतना गरम किया जाएगा। गरम करना मतलब सिर्फ जैसे कि तवा गरम हो रहा है, रोटी पक रही है, ये तब गरम करना अलग है। तपाना मतलब वो लोहा ही ऐसा लगे कि यही अंगारा है, इतना गरम कर देना। उसको तपाया जाएगा और उसको अल्लाह तबारक व तआला उसके करवटों पे, यानी कि साइड्स पे, और उसकी पेशानी पर और उसकी पीठ पर उससे दागा जाएगा। और जब वो थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए, फिर से उसको जहन्नम की आग में अल्लाह तबारक व तआला तपाएंगे और फिर उससे दागा जाएगा। बहुत सारी वईदें हैं इस तरह की। अल्लाह हमारी और तमाम उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत फरमाए, तमाम
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھوٹے بڑے تمام عذابوں سے حفاظت فرمائے، کیونکہ چھوٹا سا چھوٹا عذاب بھی جہنم کا بہت بڑا ہے، جو ہم کو سنبھالنے سے، ہماری سمجھ سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مومن مسلمان کی حفاظت فرمائے۔